रऊफ की तरफ चलते हैं। रऊफ, मुझे बताइएगा, जे सारे जो यहाँ चल रहे थे और इतने रन्स बना रहे थे और इतना परफॉर्म कर रहे थे, ये तो एक पीएसएल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आप वहां से जो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप जिस पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो इंटरनेशनल में इतना ज्यादा फर्क है। क्या कहेंगे रऊफ? अजीबन का मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये सारी पॉलिसी जो ओवरहालिंग इसकी होनी चाहिए, और जब तक आप इसकी ओवरहालिंग नहीं करते बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान का आगे जाना, क्योंकि ये सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात नहीं है। आप जो इंग्लैंड की मैं बार बार टेस्ट की इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आपके जितने भी प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो उस टूर्नामेंट को छोड़कर भाग गए थे सीरीज से। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया आपको हरा के चलेगी, न्यूजीलैंड यहाँ पर हरा के आपको चलेगी, श्रीलंका से आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप ये अभी T20 अफगानिस्तान से हार गए हैं। तो इसका मतलब है कि सम सीरियस इश्यूज हैं आपके, जो प्रॉब्लम है, जो सिलेक्शन प्रॉब्लम है उसमें, जो आपका फर्स्ट क्लास सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स है, जो आपकी लीग्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जब तक आपका नीचे से ढांचा स्ट्रांग नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको इमारत को ऊपर से बिल्ड करना। तो इसीलिए मैं बार बार इसी चीज पे एम्फसाइज करता हूँ कि आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसमें एजुकेशन की बजाय जो ताल्लुकात को देखा जाता है, एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है। तो दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड इस वक्त नहीं है जिसमें एजुकेशन की कमी हो। जितने भी बड़े प्लेयर वो लाते हैं या हेड कोचेज लाते हैं या बड़े नीचे फर्स्ट क्लास लेवल पर टीमों को हेल्पिंग स्टाफ लाते हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। मगर यहाँ पर आप पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाकर देख लें, आपको कोई मैट्रिक फेल होगा, कोई मैट्रिक पास होगा, किसी की बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। 4-4 दिन का उनको कोचिंग कोर्सेज करवाते हैं, वो कोई भी कर सकता है, चाहे आपको असाइनमेंट बनानी आती है, नहीं आती है, आपको लिखना आता, आपको पढ़ना आता, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको साइंस की बेसिक का पता नहीं है, और आप फास्ट बॉलर के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। सही है। ये चीजें मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखेंगे एलन डोनाल्ड की मैं आपको मिसाल दूंगा कि वो भी कोचिंग की फील्ड में आया, उसने ये फील्ड ज्वाइन किया, साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर वो रहा है। मगर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्स्टर में गया, वहां से उसने MSc में डिग्री की है स्पोर्ट्स साइंसेज में, और उसके बाद वो कोचिंग के फील्ड में आया। यहाँ पर आप मैट्रिक फेल उठा के लगा देते हैं नीचे बच्चों की कोचिंग के लिए। ठीक है, उनको स्वाय और बेसिक फंडामेंटल्स के कुछ पता नहीं होता कि कैसे बच्चों की ट्रेन करना। ठीक है, शोएब की तरफ आते हैं। शोएब, जो अब्दुल रऊफ का पॉइंट है वो भी साथ मिलाते हुए कि एजुकेशन भी इस फील्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं 1000 टाइम इससे एग्री करूंगा। और मैं वही बात जो पहले कर रहा था कि समी असलम का ऑन रिकॉर्ड है कि उनको ये मौजूदा पाकिस्तान टीम के हेड कोच ने कहा कि मैं देखता हूं तुम कैसे खेलोगे। तो जब इस तरह के कोचेज हों, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तालीम नहीं होती तो फिर वो पर्सनल मैच डाल लेते हैं। साथ ही बासित अली ने जो बात की, मैं तो एक नए एंगल से सोच रहा हूं। उन्होंने कहा कि सियासत हो रही है, शान को ना खिला के इफ्तिखार, पहले तो सिलेक्ट करवाया फिर ना खिलाया। तो ये आखिर इस सियासत की डोरें जो है वो कौन खींच रहा है, कौन इनको कठपुतली बना रहा है? एक तरफ आपके मौजूदा कप्तान यानी कि शादाब जाने से पहले कह देते हैं कि मैं तो वजीर हूं, बादशाह सलामत वो करेंगे, फिर वो वहां पे मैच के बाद बयान दे देते हैं कि अब पाकिस्तान को एहसास हो रहा होगा कि बाबर और रिजवान की क्या कदर होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। बासित भाई ने एक नया विजन दे दिया है, अब यकीनी तौर पर मैं इस पर काम करूंगा। ठीक है, इससे पहले कि हम शाहिद साहब की तरफ, बड़े फैंस जो हैं वो बहुत मायूस हैं। ऑब्वियसली वो कहते हैं यंग खिलाड़ियों को खिलाना तो अच्छा है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और उन्होंने ये डिसअपॉइंटमेंट उनको इस सीरीज से हासिल हुई है। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। हार्ड लक कुछ नहीं कह सकते, नई टीम है, यंग टीम है, उन्होंने अच्छा खेला, बियॉन्ड डाउट दे आर अ गुड टीम राइट नाउ, गुड स्पिरिट। अच्छा मैच हुआ है, अच्छा मुकाबला हुआ है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हुए। मैच बहुत अच्छा हुआ। आई गेस नसीम शाह का जो सेकंड लास्ट ओवर था वो थोड़ा सा भारी पड़ गया हमें। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज नसीम शाह लास्ट ओवर इज वेरी वेरी बैड। पूरी सीरीज ही हार गए हैं तो दिल तो टूटेगा ना। आप बड़ी टीम को साथ भेजते, पहला मैच जीतने के बाद ये सारे बच्चे जो PSL के हीरो हैं उनको दूसरे मैच में मौका देते ताकि सीरीज तो ना हम लोग हारते। ठीक है, चेंजेस बनती थी, डेब्यू का चांस देना चाहिए था बच्चों को, लेकिन एक ही दफा में 5 से 7 चेंजेस मुश्किल है। शाहिद साहब, ये सारे फैंस भी वही बातें कर रहे हैं सेम जो अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि एक साथ देना, टीम पे प्रेशर डालना है। मेरा ख्याल है प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ा है। एक अच्छी खुशखबरी के साथ करते हैं प्रोग्राम का इख्तिताम के। अगली जब भी सीरीज पाकिस्तान की शारजा में होगी तो हमारे सारे प्लेयर इसलिए चलेंगे कि शारजा पूरा डगअप हो रहा है और इसकी रीले होगी सारी पिच, और नंदीपुर की पिच होगी। जब नंदीपुर की पिच होगी तो फिर तो मजे ही मजे। और दूसरी बात है कि इट्स हाई टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा। बासित भाई कुछ कह रहे हैं जी? शाहिद भाई, हमारे यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया से पिच आ रही थी, हमारी मिट्टी शारजा जा रही है। वाह भाई वाह। वो अब नंदीपुर की पिच हमारी जो है वो नंदीपुर की मिट्टी डलेगी शारजा में। हमारे सारे बॉलर, सारे बैट्समैन सब
बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। 3-4 ट्रक इंडिया भी भिजवा दें, वर्ल्ड कप वहां पे होना है। अच्छा, क्योंकि बीच में बात हो रही थी कप्तानी के हवाले से, तो बासित भाई आपकी तरफ बढ़ने से पहले शादाब खान ने कल क्या कहा था, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। हार गया तो उस चीजें आप कह सकते हैं ये भी कर लेते वो भी कर लेते। जब बाबर और रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे थे या परफॉर्म करते भी हैं, उन पे वो एक तलवार लगी रहती है कि यार स्ट्राइक रेट्स। एज ए नेशन हम लोग यही चाह रहे थे, यंगस्टर पीएसएल में परफॉर्म कर रहे थे तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आओ। हम सब लोग जो भी मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं उनको पता चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज थी उनको वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली जो हमारे सीनियर्स थे। मुझे लगता है कि इस सीरीज के बाद उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। हमें बैक करना चाहिए हमारे यंगस्टर को। आप लोग ही स्टार बनाते, जब उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया तो आप लोग ही सपोर्ट कर रहे थे, तो जब फेलियर भी आता है तो उस टाइम भी सपोर्ट चाहिए होती है प्लेयर्स को। बासित भाई, जो शादाब ने कहा मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा गलत नहीं कहा, 1-2 पॉइंट्स थे, लेकिन ओवरऑल जो उनकी बात थी वो सही थी कि आपको जब आप किसी यंगस्टर को भी लाते हैं तो वो सीनियर प्लेयर के साथ मिला के खिलाना चाहिए। उनका भी यही कहना है, आप क्या कह रहे हैं? देखो, क्रिकेट वाइज कभी भी इतने तजर्बात नहीं होते कि 4-4 लड़कों को आप चांस दे देते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन शादाब ने जो इंटरव्यू दिया तो वो साफ बता रहे कि प्लेयर्स पावर है आपकी टीम में दी। आप देख नहीं रहे, वो जो नाम ले रहा है रिजवान का और बाबर का, आया उससे मैच की बात हो रही थी या बाबर और रिजवान की बात हो रही थी? तो ये तो देखिए उसने बता दी कि प्लेयर पावर थी, और प्लेयर पावर थी भाई। T20 में आपको बनाना पड़ेगा शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान अगर टीम अच्छी करनी है। बस ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। शोएब, इससे एग्री करते हो कि शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाएंगे तो टीम अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल, मैं समझता यही हूं कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम मसला ही कप्तानी का है। बहादुर कप्तान होगा तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलेगी। यही बच्चे आज हम तनकीद कर रहे हैं। अगर लीडर अच्छा होता, फैसले अच्छे किए होते, कंडीशन रीड की होती, विकेट रीड की होती, तो हम इतना मुश्किल नहीं था अफगानिस्तान को हराना। मैं अभी भी यही कहता हूं। लेकिन कल भी आप बताएं ना, इट वॉज अ क्राइम के इमाद वसीम से आपने एक ओवर कराया। 9 ओवर्स में स्पिनर्स के 9 ओवर में 35 रन बने हैं, तो आपने इमाद से क्यों नहीं ओवर्स करवाए यार? ये इट वाज अ क्राइम, आपको मानना होगा। अच्छी कप्तानी नहीं हुई। रऊफ की तरफ आता हूं। रऊफ, मुझे ये बताइएगा, इतने सारे चेंजेस के बाद तो कप्तान दुनिया का कोई भी इंसान हो, जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, गलतियां हुई है, कप्तानी में भी हुई है, बट आप जब यंगस्टर्स इतने सारे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होती है। जी अब्दुल रऊफ। जी बिल्कुल होती है। और मुझे सबसे जो सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए ये है कि जिस तरह की ये बातें करते हैं हमारे जो मैनेजमेंट है, उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो इनकी डोमेन ही नहीं है। पता नहीं कौन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता है और कौन इनको बताता है, गाइडलाइन उनको कौन देता है। जो आपकी डोमेन नहीं है आप उससे बाहर आकर क्यों बात करते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रांग कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, जिसमें देखिए पीएसएल में क्या होता रहा, आपस में इनके क्लैशेज होते रहे, मीडिया में चलते रहे, उसके बाद जो डिफरेंट सीरीज होती हैं उस पर जब इनके क्लैशेज इस तरह पहुंचते हैं, फिर प्लेयर पावर बनती है टीम के अंदर, फिर अपनी डोमेन से बाहर जाकर ये बातें करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान जग हसाई का बायस बनता दुनिया भर में। तो इनको प्रॉपरली गाइड करना चाहिए, इनको एजुकेट करना चाहिए, इनको चलाना चाहिए सिस्टम को। ठीक है, और फिर जाकर आपके जो स्टैंडर्ड सेट होंगे। बासित भाई, 30 सेकंड्स रह गए हैं, बता दें अब क्या करना है? कप्तान व्हाइट वॉश होना चाहिए, अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। व्हाइट वॉश होना अच्छी चीज है, क्यों कर रहे हैं? हार से डरना नहीं चाहिए। हारेंगे तो ज्यादा वो आएगा भाई। तो यहाँ से ये डिसाइड हुआ, हारेंगे तो सीखेंगे। नहीं डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है कि आज हम बाउंस बैक करें और हमारे ये यंग लड़के भी कामयाबी हासिल करें। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।